Multiple attempts leads to thousands and thousands of thoughts. फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। हर बार फॉर्म के पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो ना मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ। स्टडीज के साथ जॉब करूँगी तो सही रहेगा ना। And one question again and again in our mind: should we just leave this journey and join a job? After every results, we try to stay strong in front of everyone. We say it's okay next time. But inside, there are thousands of questions, a thousand fears, and a small voice asking, how long will this continue? So, in this episode of the Prefix Chronicles, I am going to share with you the problem and the solution faced by most inter-level students जिनके attempt clear होते नहीं हैं और उन्हें पता नहीं exactly इसके बाद करना क्या है। दिमाग में 50 चीज़ें चलती है, 50 questions आते हैं, बट किन से पूछे, कैसे पूछे, कहाँ पूछे, बट यहाँ मुझसे किसी ने पूछ लिया है, so I am going to discuss it right now. यहाँ उन्होंने मुझसे पूछा है, please suggest some job फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। मुझे अटेम्प्ट लग चुके हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू क्विट नाउ। यू नो वॉट, क्विट ना करना भी एक अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है। सुनने में अजीब लग रहा है राइट, बट या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनके अटेम्प्ट लगने के बाद प्रोफेशनल कोर्स में वो क्विट कर देते हैं, वो स्विच कर लेते हैं किसी और कोर्स में, वो कुछ और कर लेते हैं, कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम जैसे इंसान जिन्हें क्विट करना ही नहीं आता है, जिनके पास क्विट करने का ही ऑप्शन नहीं होता है, वो क्या करें, वो क्या करें? ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राइट। फाउंडेशन तो क्लियर हो जाता है लेकिन इंटर लेवल क्लियर नहीं होता। इतना एफर्ट्स देने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी वो हम लूप से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिजर्विंग नहीं है या फिर हमें पोटेंशियल नहीं। ऑफ कोर्स इतनी बार फेलियर चखने के बाद अगर कोई इंसान बार बार ट्राई कर रहा है देन आई थिंक उससे ज़्यादा स्ट्रांग इंसान कोई नहीं है, मेंटली स्ट्रांग इंसान कोई नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें पोटेंशियल तो है बट कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, शायद इसीलिए हम उस लूप से बाहर नहीं आ पाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं न कहीं पैसे भी ज़रूरी है। मनी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर हम सिर्फ़ इस जर्नी पे ध्यान दे रहे हैं और उस बीच में अगर लंबा वक़्त लग जा रहा है, तो आपके घरवाले आपसे उम्मीद भी यही करते हैं कि आप पैसे कमाओ। कहीं न कहीं आपके खुद के भी एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपको उठाने पड़ेंगे इन फ्यूचर जाकर। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो तब आती है जब आपका ग्रेजुएशन लेवल क्लियर हो जाता है, बट आप इंटर में फँसे हो। तब लोग और प्रेशराइज़ करेंगे, भले ही आपके पेरेंट्स ना करें, भले ही वो सपोर्टिव हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा मैनिपुलेट करते रहेंगे ताकि आप अपने सपने छोड़कर काम में जाओ, जॉब जॉइन कर लो, क्योंकि आपने अपना ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है। बट आप करना वही जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो कि आप कर सको। हाँ, शायद प्रेशराइज़ में आप डिसीजन ले लो जॉब करने का, बट प्लीज़ सोच समझ के ऐसे जॉब जॉइन करना, ऐसी कंपनी जॉइन करना जहाँ पे आप अपने सपने भी पूरे कर सको। या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जॉब करना सही है, खुद का एक्सपेंसेस उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसा मत करो कि आप बाद में जाकर रिग्रेट करो। या बट हाँ, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑफ कोर्स आप जॉइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रेशराइज़ होकर जॉइन करना चाहते हो तो प्लीज़ सोच समझ के जॉइन करना, क्योंकि वहाँ तो आपके 9-10 घंटे ऑफ़िस में बीतेंगे, फिर ट्रैवलिंग का टाइमिंग अलग, फिर घर पे आकर पढ़ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। धीरे-धीरे करके आपको तो लाइक जॉब की आदत हो जाएगी एंड आपको मंथली इनकम मिले, आप वहाँ पर सेटल हो जाओ और शायद धीरे-धीरे करके आपके सपने धुंधले हो जाए, क्योंकि आप इतने काम करने के बाद शायद अपनी पढ़ाई को टाइम ना दे पाओ एंड इट्स ओके, फाइन। बट ऐसा ना हो कि बाद में जाकर आपको रिग्रेट फ़ील हो कि शायद अगर मैं इस कोर्स को कुछ महीने और वक़्त देता, तो शायद आज वक़्त कुछ और होता, आज मेरी वर्थ कुछ और होती। तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप रिग्रेट करो। आप जो भी डिसीज़न लो, प्लीज़ खुद का सोच के डिसीज़न लेना। आई विल ऑलवेज़ टेल यू ना कि आप जॉब वहीं करो जो कि आपके कोर्स रिलेटेड हो। अगर आप लाइक सीए कर रहे हो तो फाइनेंस वगैरह जॉब वगैरह में करो, सीएस कर रहे हो तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में करो। इससे क्या होगा ना, आप अपनी स्टडीज़ से जुड़े रहोगे। भले ही आप वहाँ काम कर रहे हो 9 घंटे, बट आप अपनी स्टडी रिलेटेड कर रहे हो। बट वहीं अगर आप कुछ और काम कर रहे हो ना, इससे क्या हो जाता है ना, आप एक तो भटक जा रहे हो, आपका 10 घंटा भटके हुए अलग जा रहा है, और फिर घर आके जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो एक तो पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है, तो शायद आप अपना पूरा एफर्ट्स ना डाल पाओ।
तो आप सीखने के लिए ना सीएस फर्म में जा सकते हो। अब आप पूछ सकते हो कि वो कैसे हमें ट्रेनिंग देंगी? हमारा तो इंटर लेवल क्लियर नहीं हुआ है, फिर हम कैसे वहाँ काम कर सकते हैं? वो लोग काम देते हैं, वो लोग पेड अप में, वो लोग इंटर्न भी काम देते हैं। हाँ, पे कम होता है वहाँ पर, लेकिन वो लोग काम सिखाते हैं और आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। शायद आपका ट्रेनिंग शुरू ना हो, बट आप उससे पहले ही एक्सपोज़र आपको मिल जाएगा और ट्रेनिंग के बाद शायद और भी ज़्यादा मिले। तो आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन होगा। आप अपने स्टडी रिलेटेड भी रहोगे और आप काम भी सीख जाओगे। शायद पे बहुत कम मिले, हो सकता है 7, 8, 10 के मिल जाए शुरुआत में, बट वहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा और स्टडी के लिए टाइम भी मिलेगा, क्योंकि फर्म्स वगैरह में ना वो खुद सीएस है, तो उन्हें पता है एग्जैक्टली इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो समझेंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी भी देंगे। बाकी कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं देगा, 100% नहीं देगा। वो लोग तो बस यही चाहते हैं, उनको बस अपने काम से मतलब है, उनको आपके स्टडीज़, आपके करियर से कोई मतलब नहीं है। तो लाइक सीएस फर्म में भी ऐसा है कि वो भी छुट्टी बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझेंगे वो एटलीस्ट। तो आई थिंक आप सीएस फर्म में काम कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप काम नहीं करना चाहते हो, आप थोड़ा कुछ दिन और रुकना चाहते हो, तो आई विल टेल यू कि आप ट्यूशन्स वगैरह ले सकते हो, कोचिंग वगैरह ले सकते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो छोटे-मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनसे जाके कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज़ आपके पास नॉलेज तो है, राइट? तो आप पढ़ा सकते हो। तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करो कि आप पढ़ा सकते हो, वहाँ जाकर भी आप ट्यूशन दो, या फिर खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, अब हो सकते है उतने पैसे ना हो, तो लाइक इंडिविजुअली जाकर किसी के घर पे भी पढ़ा सकते हो। और पैसे कमाने के और भी ज़्यादा तरीके हैं, आप स्टॉक मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए आपको बोल तो नहीं सकती ना कि आप करो, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स ऑल अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जॉब वहीं जॉइन करना जहाँ जाकर बाद में रिग्रेट ना हो। प्लीज़ करना वही जो आपके लिए सही हो, सोच समझ कर, थोड़ा वक़्त लो, लेकिन या खुद पे थोड़ा और एफ़र्ट्स दो, खुद को और थोड़ा तराशो। आई नो आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, खुद को पहचानो एंड बिल्कुल कर सकते हो यार। सो या अगर आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा हो ना, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि एग्ज़ैक्टली आप और क्या जानना चाहते हो, नेक्स्ट एपिसोड में किसके बारे में लाऊँ, ताकि मुझे भी हेल्प हो और आपको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।